हेलो। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मॉसेस को उसके नेचुरल हैबिटेट में। मॉस वर्ड आप लोगों ने क्लासिफिकेशन करने के टाइम में सुना है प्लांट्स का। प्लांट किंगडम को आप क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट फाइलम में, और फाइलम ब्रायोफाइटा सबसे पहले आता है, और ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स में आप लोगों ने मॉसेस पढ़ा है। ठीक है, आप लोग चैप्टर 7 अगर याद हो आपको, पेज नंबर 86 पे ये फिगर दिया हुआ है आपको। और देखिए ये सम एग्जाम्पल, सम कॉमन ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, रिक्सिया, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया। तो जो फ्यूनेरिया है वो मॉस ग्रुप में होता है, मॉस ग्रुप का एक एग्जाम्पल है। इवन मार्केंशिया के मैंने वीडियोस बनाए हैं और शॉर्ट्स भी है मार्केंशिया की, आप देख सकते हैं उसको। और ये सब के सब ब्रायोफाइट हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट का ग्रुप है जो कि कम्प्लीटली लैंड प्लांट नहीं होता है। इसे आप कहते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंड पे भी है और वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है इसको। तो लैंड और वाटर दोनों के मिश्रण से इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, इसीलिए एम्फीबियन कहा जाता है इसको प्लांट किंगडम का। और आप नोटिस करेंगे कि ये जो फिगर फ्यूनेरिया का दिख रहा है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं दूर से, पर आप इसको थोड़ा जूम करके पास से देखेंगे तो काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स हैं एक्चुअली। ये ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा कोई सिंगल प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। उनके रूट जैसे आपको जो नीचे दिखेंगे ये राइजोइड्स हैं। एक्चुअली ये रूट नहीं होता है, ये रूट जैसा होता है, इसका फंक्शन रूट जैसा होता है, बट ये राइजोइड कहलाते हैं। बहुत ही छोटे प्लांट्स हैं ये, इसलिए मैं कैमरे में इसको शूट भी नहीं कर पा रही हूँ सही से। फिर भी आप कोशिश करिए इसको देखने का। जो इसका अपर पार्ट है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ट्रू लीव्स नहीं होते हैं। आप जब बड़े क्लासेस में इस लीफ को पढ़ेंगे, लीफ की सेक्शन कटिंग होती है। ये लीफ जो सही से आप अपने नेकेड आई से देख नहीं पा रहे हैं, मैं इसको जो वीडियो बना रही हूँ मैं ये 5x पे बना रही हूँ, तब आपको इतना बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत ही छोटे हैं। और इसको इन छोटे लीव्स को भी सेक्शन कटिंग की जाती है, इनको देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, इनके सेलुलर अरेंजमेंट को देखने के लिए, पता करने के लिए, स्टडी करने के लिए सेक्शन कटिंग की जाती है। और इस कंप्लीट प्लांट को आप देखेंगे कंप्लीटली ये कैसा दिख रहा है ओवरऑल। इसका गेमिटोफाइटिक, यानी जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको गेमिटोफाइटिक पोर्शन कहते हैं, यानी गेमिटोफाइटिक बॉडी। और जो ऊपर से आपको दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि कुछ पतला सा झंडा टांग रखा हो इसने, तो ये इसका स्पोरोफाइट होता है। इसमें इसके स्पोर्स जनरेट होते हैं। ये पेज नंबर 86 पे जो आपका ये डायग्राम है फ्यूनेरिया का, इससे आप इसको मैच कराएंगे तो काफ़ी सिमिलरिटी नज़र आएगी इस प्लांट में। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ केवल एक सिंगल ब्रायोफाइट नहीं है या फिर एक सिंगल मॉस नहीं है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के मॉस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ना मान के चलें कि एक वैरायटी है यहाँ पे। अभी आप हायर क्लासेस में और इसकी स्पीशीज़ के और जेनेरा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अभी सब देखने में एक जैसा ही लग रहा होगा। आप देखिए एक सिंगल प्लांट दिख रहा है, ये सिंगल प्लांट तो नहीं है कम्प्लीटली जो मेरे फोरसेप में उठ गया। ये बहुत सारे प्लांट हैं, कम से कम इसमें 6-7 प्लांट एक साथ उठ गए हैं। बट आप देख सकते हैं नीचे वाला पोर्शन लीफी है और ऊपर का स्पोरोफाइट आपको दिख रहा है। तो आपका डायग्राम फ्यूनेरिया का जो दिया हुआ उससे फ्यूनेरिया से काफ़ी मैच कर रहा है ये। तो ये है एक ब्रायोफाइट, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो एम्फीबियन नेचर शो करते हैं, शेडी प्लेसेस पे होते हैं और इनको बहुत ही मॉइस्ट प्लेस की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। बिना पानी के हेल्प से
इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दो दे हैव कम टू द लैंड बट वाटर की ज़रूरत अब भी पड़ती है इनको। तो आप वीडियो को रिपीट करके इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देख सकते हैं और इसके बारे में और डिटेल में क्लासिफिकेशन हम लोग दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही और भी प्लांट्स से हम मिलेंगे उनके नेचुरल हैबिटेट में, बट ज़रूरी है कि आप पढ़ते रहें, वरना मैं दिखाऊंगी कोई प्लांट और टैली नहीं कर पाएंगे आप कि ये कौन से क्लास का है, कौन से फाइला का है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए एंड कीप शाइनिंग।